टॉफ़ी टॉफ़ी, ये टॉफ़ी हमारे लिए पापा जी ने टॉफ़ी दी है, ये वाली, ये पापा जी अलग से लाते हैं। ओहो, और अच्छी लगती है ये वाली टॉफ़ी बहुत। इनको देखो, डाइट पे रहने वाला बंदा देखो क्या लेके आए हैं। ये तो राज है हमारा, स्वाद भी ले लेते हैं। हाँ, स्वाद भी ले लेते हैं, मेंटेन भी रखिए बॉडी। हाँ, मुझे भी सिखा दो। खोलो इसको, इससे काट लो ना, इससे काट लो ना। क्या है इसके अंदर? रोल ना, एक नहीं दूंगा, इसको खोलना। किसको? अरे वो जिस डब्बी को, मुझसे सही सिर्फ पैकिंग है ना? हाँ, मुझसे सिर्फ डब्बे खुलवाओगे? आप तो ये डाइट पे हो। लूंगा मैं, अब आप जा सकते हो। बताओ। खाना क्या बना है? सब्जी बनी घिया की। हाँ, क्या हेल्दी होता है घिया। गरम करवाने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। हाँ, खा लो। फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है हमारी चटपटी पूरियाँ, कचौड़ी, कुछ भी कह सकते हैं आप। खाने में बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। बना के तो तब देखेंगे जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैं एक बार इनका लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की हैं, जो बन चुकी हैं वो तो ये हैं। इनको दिखा दो। ब्लॉग हो गई आपकी क्लास? हो गई आपकी? होएगी अभी और 4 क्लास, 4 क्लासेस आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हैं आज है 10th ऑफ दिसंबर। वीडियो क्लास होकर चालू होगी। इसकी अभी 2 क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, अभी और होंगी, बीच में ब्रेक है। और क्या, अभी हैनी के पास जाएगा। हैनी की ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ये थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड कर लेते हैं। इसको अच्छा लगता है हैनी की क्लासेस में बैठना, है ना। और देखिए, इसकी एक चीज़ बता, मैं पेंसिल का कलेक्शन दिखाती हूँ आपको। इसकी मिल जाएगी आपको ये इरेजर, और इसका क्या है, भी पेंसिल इरेजर दे लो। जब स्कूल जाता है तो नेक्स्ट डे इसकी ज्योमेट्री बॉक्स में ना पेंसिल मिलती है ना इरेजर मिलती है। इरेजर तो सबसे ज़्यादा गुम करता है। कहाँ जाती है इरेजर? घुमा जाती है। गुम कहाँ हो जाती है, इसको ये भी नहीं पता होता कहाँ गुम हो जाती है। कभी कभार दोस्त रहते तो घुम हो जाते, कभी कभार पता नहीं दोस्त ले जाते हैं, और कभी कभार अपने आप ही घुम हो जाती है। अपने आप ही को ध्यान रखो अपनी चीजों का। कितनी बार बोला है मैंने इसको। फ्रेंड्स, हाँ, पेंसिल तो बहुत है, लेकिन अब मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे न्यू पेंसिल न्यू इरेजर मैं नहीं देती हूँ इसको ना। मैं जान पूछ के अजीब व गरीब सी इरेजर देती हूँ। मैंने कहा अगर कोई बच्चा ले भी लेता है तो वो ना ले, देख के आप ध्यान दे। तो ये भी ना एक में से हाफ की थी। मैंने कहा अब आप ऐसी ऐसी लेके जाओगे कि कोई बच्चा नहीं ले, और इसको भी थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर मैं अपनी चीज़ों का ध्यान रखूंगा तो मम्मी मुझे न्यू इरेजर देंगी। इसकी मुझे ये नहीं लगता कि अगर मैं चीजों का ध्यान रखूंगा मम्मी न्यू इरेजर देगी मुझे। तो ऐसे हालात है इस बच्चे के। चलो अब आप जा सकते हो। ले भी खरीद भी सकती हूँ, नहीं ले नहीं, मैं आपको ऐसे ही इरेजर दिया करूंगी अब, ठीक है? अगर मैं 50 साल तक नहीं हुई तो खरीद लेना। नहीं है, लेकिन मैं दूंगी नहीं। मैं खोज लूँगा। अभी तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मेरा सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया है। अगर आपको याद हो कि पहले मैंने एक बार शेयर किया था, नेज़ल ब्लीडिंग होती है मुझे, तो ये बीच में कुछ टाइम के लिए स्टॉप हुई थी, फिर दोबारा से 4 to 5 एपिसोड्स हो चुके हैं। और ये होता तभी जब मैं सुबह फेस वॉश करती हुई ना, मोस्टली तभी मुझे देखने को मिलता है कि एकदम से ब्लीडिंग हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप गिरे हैं। और लेकिन सच में दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर हल्के में लो तो ये चीज़ कुछ भी नहीं है, और अगर सीरियस वे में सोचो तो मुझे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं भी आपके सामने जिस तरह से दिखा रही हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यस मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि कहीं कोई सीरियस इशू ना हो, ठीक है? एक्चुअली क्या है, बस ये है कि सीरियस इशू नहीं होना चाहिए। बहुत टाइम से मेरी हेल्थ सही चल रही है, क्योंकि क्या है, एक टाइम तो ऐसा आ गया था मैं इतना ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये बात होंगी अराउंड जब सैंडी हुआ था ना,
उस टाइम पे था, कम से कम 2 साल मेरे ऐसे रहे थे कि मैं बीमार ही रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कभी मैं ठीक भी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे होता रहता था। बट उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम पीरियड आया है, अभी सैंडी अप्रैल में, अभी सैंडी 9 ईयर्स का हो जाएगा और मैं ठीक चल रही हूँ। तो मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि मैं ठीक चल रही हूँ। और अभी देखो, ऐसे ना हो कि कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कि कुछ। एक्चुअली क्या है, मैंने अपने यहाँ पर एक लोकल डॉक्टर को दिखाया भी था अपने एरिया के को, तो उन्होंने भी जस्ट ये बोला था कि इतनी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो ठीक है, जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है टेस्ट वेस्ट कराने चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए। मैं मतलब करूँगी डिस्कस कि मुझे सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। आई थिंक कहीं कोई मुझे बड़ा इशू तो नहीं है। एक स्टेशनरी का बॉक्स है। मैं एक्चुअली क्या है, आज सैंडी न्यू रबर मांग रहा है। इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, शार्पनर, इरेजर, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो सब इसमें हैं। ये बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है ना, उनमें काम आते हैं। सिल्वर ग्लिटर है। Here are the erasers. तो मैं एक निकाल लेती हूँ इसमें से, मैं एक निकाल लेती हूँ आज उसको चाहिए न्यू इरेज़र, क्योंकि जो पुराने वाले इरेज़र है ना वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक मिटा रही है, वरना अदरवाइज़ पता है क्या, मैं उसको छाट छाट के देख, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो सैंडी को न्यू इरेज़र दे देते हैं, थोड़ा सा ठीक। इसकी हरकतें देखो, दिख रहा है कुछ? ये पेंसिल कहाँ है, निकालो इसको, ऐसे कंप्लेन तो जाएगी सैंडी की। और फ्रेंड्स, अभी आई थिंक आपको बैकग्राउंड देख के समझ आ गया होगा कि मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पर ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने मतलब देखा, समझा, एनालाइज़ किया। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि किसी दूसरे की लाइफ को देखकर सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पर टाइमिंग 10 से 3 बजे तक का है, लेकिन ऑब्वियसली अगर काम नहीं होता है तो हम 1 बजे भी निकल जाते हैं। तो जब मैं 1 बजे जाती हूँ ना, तो मुझसे कई लोगों ने ये चीज़ बोली है, डिस्कस की है मुझसे कि आपका सही है, 3 बजे तक नहीं रुकना पड़ता है, 1 बजे चले जाते हैं और चीज़ें भी हैंडल कर सकते हैं। हमें है यहाँ पे 5-5 बजे तक रुकना पड़ता है, किसी को 8 बजे तक रुकना पड़ता है। तो उनका ये था, उन्होंने जो उनका जो नज़रिया था, परसेप्शन था, मेरे लिए ये था कि इनकी जॉब सही है, जब काम ख़त्म तब निकल, इस तरह से था। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे अंदर ये चल रहा होता था कि यार तुम्हारे पास इतना काम है, तुम 5-5 बजे तक, 8-8 बजे तक रुकते हो, मेरे पास अभी काम कम है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर 3 से 3:30 हो जाते हैं तो मुझे सही लगता, ये ठीक है, काम इतना था। लेकिन अगर काम कम है तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता। वो बात अलग है कि और इतने सारे काम हैं कि मैं उस चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मैंने होम विजिट्स का बताया, यूट्यूब का, मैं वहाँ पर टाइम अपने स्पेंड कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं, 3 बजे तक की टाइमिंग है, तो 3 बजे तक ही कुछ इतना ज़्यादा काम है कि मैं 3 बजे तक ही रुकूँ, मुझे पहले ना निकलना पड़े। तो मेरे अंदर जो चल रहा है वो डिफरेंट है, और जो दूसरा मेरी लाइफ को देख के एनालाइज कर रहा है वो डिफरेंट है ना। तो बस मैं यहाँ यही समझाना चाहती हूँ कि किसी दूसरे की लाइफ को देख के ये ना सोचे कि यार ऐसी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होता है, कि उस दूसरे इंसान को नहीं पता कि जिसके जैसी ज़िंदगी वो विश कर रहा है वो असल में किस दौर से गुजर रहा है। क्योंकि ठीक है, सब लोग देख के खुश होते हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं, और काम होना चाहिए था, मुझे पहले जाना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो मतलब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, किसी दूसरे को देख के ये मत सोचो हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है, हमारी ज़िंदगी वैसी होती है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो।